नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। विजय दिवस, यादें करगिल की, जिसमें शौर्य की कहानियां हैं, देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा है। हर साल 26 जुलाई को पूरे देश में उन कहानियों को सुनाया जाता है, सुना जाता है, जिसे हमारे जाबाजों ने अपनी जान देकर लिखी है। इस बार भी लखनऊ से द्रास तक उस शौर्य गाथा का जिक्र हुआ और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। शहादत पर 100 सलाम। सर झुके उनकी शहादत में, जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। चले गए जो हंसते हंसते बांध अपने सर पे कफन। करगिल विजय दिवस पर देश ने किया शत शत नमन। सेना ने करगिल के हीरो को याद करते हुए लिखा है, करगिल की चोटियों पे दुश्मनों को हमने झुकाया है। हिंद के वीरों ने अपने लहू से तिरंगे को फहराया है। इस तिरंगे की शौर्य को कम करने के लिए ही पाकिस्तान ने नापाक साजिश रची थी, लेकिन हिंदुस्तान के रणबांकुड़ों ने पाकिस्तान की चाल को नाकाम कर तिरंगे की शान को बनाए रखा। इसी शान को सलाम करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कश्मीर के बारामूला पहुंचे और वॉर मेमोरियल में शहीदों को नमन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उस धरती पर जाने वाले थे जहां पर जंग लड़ी गई, लेकिन द्रास में मौसम खराब होने की वजह से बारामूला में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जवानों की शहादत को याद करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है कि हम उनके बलिदानों को याद करते हैं, हम उनकी वीरता को याद करते हैं। करगिल विजय दिवस पर हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। उनकी बहादुरी हमें हर एक दिन प्रेरित करती है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में सैनिकों को सलामी दी। उस वक्त बजने वाली धुन मन को गर्व से भर रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शहीदों को याद किया। 26 जुलाई की सुबह से ही हिंदुस्तान देशभक्ति के जज्बे के साथ सीमा पर शहीद हुए रक्षकों को याद कर रहा था। इस मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ में श्रद्धांजलि दी। लखनऊ के करगिल शहीद स्मृति वाटिका में सीएम योगी ने पुष्पांजलि देकर शहीदों को याद किया और इस मौके पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। ये हमारा सौभाग्य है कि अभी उन शहीद परिवारों से जुड़े हुए सम्मानित सदस्यों को यहाँ पर मंच पर सम्मान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। धोखा देकर पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी और करगिल की पहाड़ियों में 5000 से ज्यादा सैनिकों को भेज दिया था। पाकिस्तान ने घुसपैठ का कोड नाम ऑपरेशन बद्र रखा था।
लेकिन चरवाहे की सूचना के बाद उसकी पोल खुल गई और 3 मई 1999 को पाकिस्तान से जंग शुरू हुई। करगिल में 60 दिनों तक जंग चली। 60 दिन की जंग में भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया और 26 जुलाई 1999 को विजय के साथ ये युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध में 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 18,000 फीट की ऊंचाई पर हुए इस युद्ध में लखनऊ के 5 जवान भी शहीद हुए, जिसमें कैप्टन मनोज पांडे, राइफलमैन सुनील जंग, मेजर रितेश शर्मा, कैप्टन आदित्य मिश्र, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, लखनऊ के 5 ऐसे भारत माता के अमर सपूत थे जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए और दुश्मनों को भारत की सीमा से बाहर करने के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। ऑपरेशन विजय में भारत की वायुसेना ने बेहतर काम किया। मिग 21, मिग 23S, मिग 27, जगुआर और मिराज 2000 का बेहतर इस्तेमाल हुआ। इसी दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में मिग 21 और मिराज 2000 ने पराक्रम दिखाया। लेकिन मात्र 2-2.5 महीने के अंदर ही भारत के बहादुर जवानों ने दुश्मन को विपरीत स्थितियों के बावजूद वहां से भाग खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस जंग में करीब 2,50,000 गोले, बम और रॉकेट दागे गए। हर रोज करीब 5,000 तोपखाने के गोले, मोर्टार बम और रॉकेट दागे जाते थे। जिस दिन टाइगर हिल को वापस लिया गया उस दिन करीब 9,000 गोले दागे गए। इस हमले को पाकिस्तान संभाल नहीं पाया और अपने 3,000 जवानों को मरवाने के बाद पीछे हट गया। लेकिन करगिल युद्ध में भारत के 529 जवान भी शहीद हुए, जिन्हें आज पूरा देश नमन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करगिल युद्ध में प्रयागराज के 20 जवान भी थे, जिनमें से प्रयागराज के करछना के शहीद लालमणि यादव कुमाऊं रेजिमेंट में थे। सूबेदार श्याम सुंदर पटेल ने भी कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। करगिल युद्ध में टाइगर हिल की लड़ाई सबसे मुश्किल थी। जवान 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे थे। जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर एक ओर जहां बर्फ पड़ रही थी तो दूसरी ओर चोटी पर बैठे दुश्मन गोलीबारी कर रहे थे। -45 डिग्री तापमान में युद्ध बहुत भयानक था। करीब 60 दिन तक चले करगिल युद्ध ने कई जवानों को हमसे छीन लिया। युद्ध में 500 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए। संगम नगरी प्रयागराज का भी इसमें खासा योगदान रहा, क्योंकि यहाँ के भी एक जवान शहीद हुए जिनका नाम लालमणि यादव है। इसके साथ ही साथ 20 ऐसे सैनिक हैं जो कि कारगिल युद्ध विजेता हैं और इन दिनों प्रयागराज में रहते हैं। इन्हीं में से एक हैं श्याम सुंदर पटेल जी। प्रयागराज के श्याम सुंदर पटेल को आज भी वो दृश्य याद है जब हिंदुस्तान के जवानों ने सपाट चढ़ाई चढ़कर पाकिस्तानियों को मारा था। ये कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय के तौर पर लड़ा गया। 6 मई 1999 से 26 जुलाई तक लड़ा गया और इस युद्ध में हमको तमाम समस्याएं झेलनी पड़ी, लेकिन जिस तरह से हमारी सेनाएं, हम लोगों ने बहादुरी के साथ लड़ा, पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए
टाइगर हिल भारत की ओर सीधा और सपाट था। पाकिस्तान की ओर से ढलान पर चढ़ाई करना आसान था, इसलिए पाकिस्तानी आसानी से टाइगर हिल पर चढ़कर बैठ गए थे, जिसमें कि वो पहाड़ी हमारी क्षेत्र की ओर दीवार की तरह खड़ी थी, उनकी तरफ से तराई जैसे था। तो वहाँ के सैनिक अगर आके किनारे पे एक ढेला भी नीचे गिरा दें तो हमें गोली की तरह लगते थे, और हम लोग नीचे से गोली मारे तो ऊपर आकाश को चली जाती थी। तो ऐसी परिस्थिति में एयरफोर्स ने बहुत सारी बम्बार्डिंग किया और उस पहाड़ी के इलाके को आग के गोला से लाल कर दिया, और सारे पाकिस्तानी वहाँ जल करके मर गए और हम विजय हासिल किया। रिटायर्ड सूबेदार श्याम सुंदर पटेल को जीत के बाद जश्न की वो तस्वीरें भी याद हैं, जिसे 26 जुलाई 1999 को मनाया गया था। इससे बहुत खुशी मिली 26 जुलाई को, जब हम तिरंगा फहरा करके पहाड़ी में और जश्न मनाया, तो ये लगा कि जीवन का लक्ष्य हम पा लिया। लेकिन इस युद्ध में प्रयागराज के नायक लालमणि यादव शहीद हो गए। उनके साथी बताते हैं कि लालमणि यादव ने 13 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा था और मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। पत्नी संतोष देवी और 4 बच्चे उनकी यादों के साथ रहते हैं। सर बच्चे तो सब छोटे ही थे, तो उनके घटना के बाद जो हुआ, बच्चों के लेके हम उनकी परवरिश किए। तो आज भी वही ताज़ा होता है सर, जो 99 में हुआ था। हाँ, आंखें नम की बात नहीं है, इंसान अंदर से टूट गया है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना बच्चों के लिए कुछ। शहीद नायक लालमणि के बड़े बेटे पेट्रोल पंप और स्कूल देखते हैं। दूसरे बेटे ने MBA की शिक्षा हासिल की है। बेटी भी स्कूल में भाई के साथ मदद करती है, लेकिन 1999 का वो दिन ये परिवार नहीं भूलता। 3-4 साल का ही था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर धीरे धीरे समझा, फिर घटना हुई ऐसे, फिर हम लोग भी थोड़ा दुखित थे। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि कारगिल दिवस एक अलग चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए, हम जैसे परिवारों के लिए। और ये सिर्फ हम एक दिन नहीं मनाते हैं, हर रोज़ मनाते हैं, हमेशा याद करते हैं। जी। प्रयागराज में करगिल शहीद लालमणि यादव डिग्री कॉलेज के नाम से महाविद्यालय खोला गया है, जिसमें इलाके के लड़के और लड़कियां शिक्षा हासिल कर रहे हैं और शहीदों की शौर्य गाथा से रूबरू होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। 20 साल का वक्त कम नहीं होता, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त भी नहीं भर पाता। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। अस्पताल में भर्ती